Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying which of the following statement is incorrect with respect to the fertilization. ऑप्शन 1 है एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन इनिशिएट वी प्लस मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टिल 2 में है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला ऑफ ओविडक्ट 3 में है द फिम्बरी इनेबल मूवमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम to the site of implantation एंड 4 में है और कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन होता है आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट, यानी कि एग और स्पर्म फ्यूज करके क्या बनाएगा? डिप्लॉयड जाइगोट बना। अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले होता है क्या? आपका सबसे पहले होता है एक्रोजोमल रिएक्शन। अगर हम बात करें एक्रोजोमल रिएक्शन की तो ओव्यूलेशन के टाइम पे जो सेकेंडरी oocyte है वो कहाँ पहुंचा होता है? वो पहुंचा होता है ओविडक्ट में। वहां पे कैपेसिटेटेड स्पर्म जो है उसके पास होगा एक्रोजोमल रिएक्शन। तो क्या होगा कि जो स्पर्म है वो सर्टन केमिकल को रिलीज करेगा जैसे कि स्पर्म लाइसिन, और जो एग में मेम्ब्रेन है जैसे कि कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा, इनको क्या करेगा? इनको डिसॉल्व करेगा। अगर फर्दर बात करें तो एक्रोजोमल रिएक्शन कराने में ऑप्टिमम पीएच कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जो कैल्शियम आयन है वो क्या करता है? वो स्पर्म के टेल का वेपलेस मूवमेंट को इनिशिएट करता है। अगर कैल्शियम ना हो तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। नेक्स्ट जो होता है उसको कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें कॉर्टिकल रिएक्शन की तो जैसे ही स्पर्म फ्यूज कर गया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte है यानी सेकेंडरी oocyte, वो क्या दिखाएगा? वो करेगा कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा कि जो कॉर्टिकल ग्रैन्युल प्रेजेंट होता है बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, वो फ्यूज कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte से और अपने कंटेंट को रिलीज कर देगा, जैसे कि कॉर्टिकल एंजाइम को रिलीज कर दिया। किसके बीच में? बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द जोना प्लेसिडा। और ये जो एंजाइम है ये क्या करेंगे? ये जोना प्लेसिडा को हार्डन कर देंगे ताकि फर्दर कोई एडिशनल स्पर्म की एंट्री ना हो, यानी कि ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेंगे। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम स्पर्म एंट्री। अगर हम बात करें स्पर्म एंट्री की तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द स्पर्म, यानी जहां पे जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवम से कांटेक्ट करेगा, वहां पे जो सेकेंडरी oocyte है एक कोन बनाएगा जिसको बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन कोन, जो कि क्या करेगा? स्पर्म को रिसीव करेगा। सबसे पहले जो स्पर्म है उसका डिस्टल सेंट्रियोल जो होगा वो डिवाइड करके दो सेंट्रियोल बना लेगा और माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करेगा। लास्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं? लास्ट को कहते हैं कैरियोगैमी, या इसी का दूसरा नाम क्या? इसी का दूसरा नाम है एम्फीमिक्सिस। अगर हम एम्फीमिक्सिस की बात करें तो स्पर्म एंट्री सेकेंडरी oocyte में किसको स्टिमुलेट करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा जो माइटोटिक डिवीजन सस्पेंडेड था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उसको वो स्टिमुलेट करेगा, यानी इट विल स्टिमुलेट द सस्पेंडेड सेकंड माइटोटिक डिवीजन। और इससे क्या होगा? एक हैप्लॉइड मैच्योर ओवम बनेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगा। अब जो स्पर्म का हेड है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा? वो सेपरेट हो जाएगा उसके मिडिल पीस एंड टेल से और वो बन जाएगा मेल प्रो न्यूक्लियस से। जो सेकंड पोलर बॉडी होगा और स्पर्म का टेल होगा वो डिजेनरेट कर जाएगा और जो न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा? ओवम, जो फीमेल का न्यूक्लियस होगा, ओवम का न्यूक्लियस, उसको क्या कहेंगे? फीमेल प्रो न्यूक्लियस। अब जो ये फीमेल और मेल प्रो न्यूक्लियस है ये क्या करेंगे? ये फ्यूज करेंगे और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या? एम्फीमिक्सिस। फ्यूज करके ये बनाएंगे जाइगोट। और उसके बाद होगा जो लास्ट है वो होता है आपका एक्टिवेशन ऑफ एग, यानी एग का एक्टिवेशन। तो अगर हम एग का एक्टिवेशन बोले
तो स्पर्म एंट्री जो होगा वो स्टिमुलेट करेगा किसको, मेटाबॉलिज्म को, किसमें, इन दी जाइगोट, जिस कारण से क्या होगा कि रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो स्पर्म है इट विल आल्सो कैरी दी डीएनए टू द एग। सो अगर हम बात करें इनकरेक्ट स्टेटमेंट की, तो पहला बोल रहा है एंट्री ऑफ द कैल्शियम इनिशिएट वी प्लस मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टिल, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहा है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला ऑफ ओविडक्ट, तो ये भी करेक्ट है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला ऑफ दी ओविडक्ट में। तीसरा बोल रहा है जो फिम्ब्री है वो इनेबल करता है मूवमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम टू दी साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, तो ये गलत है, क्योंकि फिम्ब्री क्या करता है, फिम्ब्री जो है वो जब ओवरी ओवम को रिलीज करती है उसको वो कैच करने में हेल्प करता है, और कैच करके उसको कहाँ ले जाती है, उसको कैच करके लेके जाती है एम्पुला में, जहां पे कि फर्टिलाइजेशन होता है। यानी वो फर्टिलाइज्ड ओवम को कैच नहीं करती, वो कैच करती है सेकेंडरी ओसाइट को। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट बोला ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे कॉपुलेशन जो फर्टिलाइजेशन को इसलिए लीड नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि जो स्पर्म है उसकी मोर्टेलिटी सही होनी चाहिए, और वो न्यूट्रिशनस होना चाहिए, और साथ ही साथ और क्या होना चाहिए कि उसका प्रॉपर शेप एंड साइज होना चाहिए। सो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी स्टेटमेंट 3, that is the fimbri enable movement of the fertilized ovum to the site of implantation. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.